यहाँ कहते हैं भगवान व्यास, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत्तद हेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान गोविंद के चरणों में भक्ति योग पूर्वक जो अपने आप को लगाते हैं, भक्ति योग पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की ओर चलते हैं, तो जन्यत्यासु जन्म देते हैं जल्दी। किसका? वैराग्यम, वैराग्य का, ज्ञानम, ज्ञान का, यत्तद हेतुकम। तद हेतुकम के दो अर्थ, पीछे भक्ति को छोड़ दिया, इसलिए भक्ति के लिए भी और भगवान के लिए भी, भक्त और भगवान, भक्ति और भगवान दोनों को। तो जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत्तद हेतुकम, भक्ति और भगवान दोनों को मुट्ठी में लाकर देने का कार्य यह प्रेम करता है, इसलिए प्रेम की आवश्यकता है। उपासना में प्रेम प्रधान है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, यहाँ कहा जो मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। साधन हम करते हैं, इसका लाभ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, निष्फल तो कोई क्रिया है ही नहीं धरती पर। हमने जो किया वो पाएंगे, पर जो भगवान की प्राप्ति का सुख है वो तो अनुराग से ही होने वाला है। हमारे भाव में कई बार आता है यह जो, इसको कैसे समझाया जाए कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम को ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण लौकिक देते हैं। लौकिक उदाहरण से बात हम सबको समझ में आएगी। हमको थोड़ा समझ में आया इसलिए समझते हैं, शायद आपको भी अच्छा ही लगेगा। हम लोग भारत के राजा को नहीं जानते वो कौन है, हमने तो देखा ही नहीं। अखबारों में फोटो देखा होगा, संभव है, पर प्रत्यक्ष किसी राजा को नहीं देखे। अब ध्यान दीजिए, हम सब राजा के अधीन हैं। देश के जो राजा होंगे उसके अधीन हम सब के सब हैं। भारत की संपूर्ण प्रजा राजा के अधीन है, और राजा के द्वारा, चूंकि राजा के हम हैं, इसलिए राजा के द्वारा राष्ट्र का जो संचालन होता है उसमें हम भी व्यवस्थित हैं। राष्ट्रीय कोई भी घोषणा होगी उसका लाभ हमें भी मिलेगा। कोई देश, प्रांत और प्रजा ऐसा नहीं जिसको राजा की घोषणा की कोई वस्तु प्राप्त ना हो। राजा के द्वारा घोषित राशि, सुख, सुविधा वह सभी प्रजा को प्राप्त है, चूंकि हम भारतीय हैं। यहां तक की बात तो ठीक है, पर रही बात हम एक बार राजा के कंधे पर हाथ रखकर दो बात करते, ये मौका कभी मिलेगा क्या? तो हम कह सकते हैं तो प्रेम करो। राजा के नजर में कोई सूचना जाए, कहीं से संदेशा जाएगा, कोई गुप्तचर बताएगा महाराज फलाने राज्य में अमुक जिला तहसील में एक ऐसा प्रेमी आपका, वो राजा चुन के यहाँ से ले जाएगा, इतना प्रेम करता है हमसे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो केंद्र में ले जाएगा, पार्लियामेंट में बिठाएगा, और कुछ देगा नहीं देगा, साथ में मिला के हाथ तो मिला ही लेगा। तो राजा से हाथ मिलाने के लिए, पहचान बनाने के लिए प्रेम दिखाना पड़ता है कि नहीं? और वो राजा क्या करता है, आप पाठ में बैठ, पास में बिठा लेता है। अब राजा दो बातें भी की, पास में भी बिठाया, इसके मूल में कारण क्या था? कारण था प्रेम। हमारे प्रेम को उसने पहचाना और हमें पास में बिठा लिया। बाकी रही बात जनता की, तो भारत की सभी जनता जनता है। राजा के घोषित सुख सुविधाएं पूरे भारतीय प्रजा को प्राप्त है, पर राजा के साथ दो बातें करना, कंधे पर हाथ रखना और कहीं साथ चलने का सौभाग्य तो उसे मिलता है जो उनके करीबी बन जाते हैं, जो उनके नजदीकी बन जाते हैं। हे प्यारे, इतना ही जानो, भजन करेंगे कैसे भी तो सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाएगी। भारत के प्रजा होने के नाते जो लेना हो सब मिल जाएगा, लेकिन कभी कन्हैया के कंधे पर हाथ रखकर ग्वाल वालों की तरह हम ही मचल लेते। इसके लिए प्रेम करने की आवश्यकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, वो नहीं मिलेंगे। राजा हम सबको नहीं मिलते, पर सामान तो दे देते हैं ना। ऐसे ही भगवान नहीं मिलेंगे, पर भगवान से सामान मिल जाएगा। हाँ, भगवान से मिलना चाहो तो प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। केवल प्रेम को सीख जाइए। कहीं कोचिंग मिलता हो तो लो, दुनिया भर के कोचिंग खुल गए। भगवत प्रेम स्थापन के लिए कोई कोचिंग कहीं खुला हो, बिना कहे सुने जाकर दाखिला लेना चाहिए। प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए, अंतःकरण कैसे सरस हो जाए, क्योंकि इसी से मेरे ठाकुर मिलेंगे।